या गुड इवनिंग टू ऑल। तो हमने लास्ट क्लास में आपको फ्यूल पढ़ाया था, एडवांटेज। तो आज लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो राइट डाउन हेडिंग या गुड इवनिंग टू ऑल। राइट डाउन हेडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिस वन इज लास्ट टॉपिक। तो आप बताओ मेरे को कि हाँ, एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल, ये बता दिया था ना। एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल, ये टीच किया था लास्ट टाइम। आज के टॉपिक जो होगा वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट डाउन करना, एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल, एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल, ओवर सॉलिड फ्यूल। तो क्या क्या बोल सकते हैं, एक गैसियस फ्यूल जैसे एलपीजी वगैरह है, इनको यूज करना सॉलिड फ्यूल के कंपेयर में बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्या क्या रीजन हो सकता है? तो ये हम बोल सकते हैं गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। गैसियस फ्यूल के अंदर पॉल्यूशन या पोल्यूटेड कम होते हैं, इसमें रेसिड्यू नहीं मिलता, इसमें रेसिड्यू मिलता है। इजी टू स्टोर, लेस पोल्यूटेड। तो इसमें लिखना पहला पॉइंट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, gaseous fuel is much higher, is much higher, is much higher than that of solid fuel. Calorific value of gaseous fuel is much higher than that of solid fuel. Second, gaseous fuel do not gaseous fuel do not leave any residue, leave any residue, hence there is no wastage of there is no wastage of as compared to solid fuel. Gaseous fuel do not leave any residue, hence there is no wastage of compared to solid fuel. It is convenient to store. It is convenient to store gaseous fuel, gaseous fuel while solid fuel occupy a lot of space, occupy a lot of space.
फोर्थ वन, बायोगैस, बायोमास like wood, cattle dung is used directly to produce heat. Cattle dung is molded into cake and then dried in the gas, dried in the sun. The dried sun, the dried cake, are then burnt to produce heat. In most of our village, wood, agri agriculture waste and cattle dung are used as fuel in a small open furnace called चूल्हा. चूल्हा नाम सुने हो ना? चूल्हा. इसको लिखो, फिर एक पॉइंट और आगे लिखता हूं मैं. तो ये कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हम गैसियस को यूज करते हैं. कोई रेसिड्यू नहीं होता है, कन्वीनियंट टू स्टोर होता है. और ये बातें बताया गया किसके लिए? बायोमास लाइक वुड, कैटल डंक आर यूज डायरेक्टली प्रोड्यूस हीट. कैटल डंक आर मॉडल्ड इनटू केक एंड देन ड्राइड इनटू सन. द ड्राइड केक आर देन बर्न टू प्रोड्यूस हीट. इन मोस्ट ऑफ द आवर विलेज, जो गाँव में यूज करते हैं हम, wood, agriculture wastage and cattle dung are used as a fuel in a small open furnace, जिसको हम चूल्हा के नाम से जानते हैं. तो गांव में जो कैटल डंग होता है, वुड होता है, उसको हम सन में उसको ड्राइड करके फिर हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं. लेकिन उससे हमारे लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो हजार्ड गैसेज निकलते हैं. तो उसके आगे स्टेप लिख रहा हूं मैं. फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिए होगे. तो लास्ट पॉइंट हम इसमें, ए मेजर पोल्यूशन ऑफ हीट, इसके आगे लिखना है. ए मेजर
portion of heat, a major portion of heat is lost to the surrounding. A major portion of heat is lost to the surrounding. They produce a lot of smoke, which is hazardous, hazardous to health. तो गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में जो काऊ डंग का यूज करते हैं या जो एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है उसका यूज करते हैं या वुड वगैरह का यूज करते हैं जिसको हम चूल्हा में बर्न करते हैं, तो उसके मेजर जो पोर्शन हीट का होता है वो सराउंडेड में चला जाता है, सराउंडिंग बाहर चला जाता है, और वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए हेल्थ के लिए हजार्ड हो सकता है, इसीलिए ये हमारे लिए डेंजर है। नहीं, ये 5th पॉइंट नहीं है, इसके जो हम गांव में जो वुड वगैरह या कैटल डंग यूज करते हैं या एग्रीकल्चर का जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बताया गया है कि उसको कैसे यूज किया जाता है। बायोमास वुड कैटल, उसको पहले सन के प्रेजेंस में सुखाया जाता है, फिर उसको ड्राइड करके हम उसको यूज करते हैं जिसको हम चूल्हा बोलते हैं। जब यूज करते हैं तो उसमें से मेजर ऑफ पार्ट हीट बाहर निकल जाता है और वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो ये पॉइंट जो है इसी का है। दिस वन इज नॉट 5th पॉइंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट डाउन कर लिया आपने? तो मुझे बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोला जाता है? विच इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोला जाता है? विच इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। What is, which one gas is known as greenhouse gas? What is greenhouse effect? What is advantage and what is disadvantage of? What is advantage and disadvantage of gas? राइट डाउन हो गया? केवल सा greenhouse effect is a natural process that warm the earth's surface. When the surface energy reaches to the earth's atmosphere, some of the reflected back and to space and rest of the absorbed to redirected by the greenhouse gases absorb energy warm the atmosphere and the surface of the earth. Travisha, the primary greenhouse gas on the Earth's atmosphere: water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, N2O, ओजोन। ओजोन को ही बोलते हैं। ओजोन मेरे को बताओ ग्रीन हाउस में आता है या नहीं आता है? तुम लोग तो दोनों डिफिनेशन बता ही दिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस में क्या होता है? एक मैं रुको डायग्राम दिखा रहा हूं।
ग्रीन हाउस में क्या होता है, जो सनलाइट से रेज आते हैं और जब अर्थ के सरफेस पे पड़ता है, तो जब सरफेस पे यहाँ पर देखो जैसे अर्थ के सरफेस पे लाइट पड़ा तो कुछ लाइट जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं और कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब जो होता है वो गैसेस के द्वारा करते हैं, और वो गैस कौन कौन से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यही जो तुम बताए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जब री इमिटेड होते हैं, इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीट हो जाता है, और हीट होने से ग्लोबल वार्मिंग का हमें डेंजर हो जाता है। उससे हमें ग्लिसरी पे जो आइस वगैरह है वो मेल्ट होने लगते हैं। तो राइट डाउन हेडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें लिखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस। Greenhouse effect is the greenhouse is a natural process that warm earth surface, that warm earth surface। केवल सा लग रहा है गूगल पेस्ट मारे हो तुम तो। ग्रीन हाउस इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म अर्थ सरफेस when the sun energy reach the atmosphere, some of it is reflected back to a space and rest is absorbed and re-reflect re-radiated by greenhouse gas। क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, इस पे सनलाइट पड़ा, जब सनलाइट पड़ता है तो यहाँ पर कुछ गैसेज होते हैं, अभी नाम लिखवाऊंगा, जैसे CO2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये कुछ जो है रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, ये तो आते हुए दिखाया गया है। यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, वो गैस एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ये गैस जो है उस इंफ्रारेड को, चलिए वो क्या होता है, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड को, वो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन,
इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है, जो लाइट होता है, वो उसको एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैस, एब्जॉर्ब बाय CO2, N2O, ओजोन, ठीक है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो जो सनलाइट पड़ा उसमें से तो कुछ रिफ्लेक्टेड बैक हो गए, और कुछ जो इंफ्रारेड है उसको इन गैस ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में री इमिटेड करते हैं, री इमिटेड यानी बाद में इसको दोबारा वो री इमिट करते हैं। इसके वजह से सरफेस पे हीटिंग बढ़ जाता है, हीटिंग इंक्रीज हो जाता है, और हीटिंग इंक्रीज होने से हमें ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। तो यहां पर लिखा भी गया है, ध्यान देना क्या क्या लिखा गया है। द ग्रीन हाउस इज ए नेचुरल प्रोसेस, ग्रीन हाउस जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, डेट वार्म और सरफेस। ये तो इसका रिजल्ट बता दिया कि ग्रीन हाउस से और सरफेस जो होता है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। कैसे, व्हेन द सन एनर्जी या रेडिएशन रीच द एटमोस्फियर, जब यहां पर एटमोस्फियर पे पड़ता है, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ जो रेडिएशन है वो बाहर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं टू स्पेस, यानी वो जब आते हैं तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं रेस्ट इज एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब CO2 करता है, N2O करता है, यानी जो इंफ्रारेड है इसमें का वो ये गैसेज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होंगे, बाद में री इमिट करते हैं, री इमिटेड, बाद में री इमिट करेंगे, जिसके वजह से वो हीटिंग बढ़ जाती है, और हीटिंग बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एंड री इमिटेड, इमिटेड बाय ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस जो एब्जॉर्ब किए रहते हैं उसको दोबारा वो री इमिट करते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, और इसका बेनिफिट क्या है, और इसका ड्रॉबैक मतलब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो ग्रीन हाउस क्लियर हो गया क्या है, लाइट एटमॉस्फेयर पे पड़ा, कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, कुछ लाइट जो इंफ्रारेड है वो ये सब गैसेज ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब किया, तो इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। और ये दोबारा री इमिट करेगा कुछ देर के बाद, री इमिट करने से क्या होगा, हीटिंग बढ़ेगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, सबने लिख के भेजा है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम, ओके, थैंक्स टू ऑल।